कैसे हो आप सभी लोग विद्यार्थियों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर चर्चाएं होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित है, जहां से आपके हिंदी विषय की भारतवर्ष की समस्त परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करें उसके पहले, यदि आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी क्या संज्ञा होती है? करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या धातुओं तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा जवाब आप लोगों का संप्रदान संज्ञा। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः स संप्रदानम संज्ञा स्यात्। ये इसका सूत्र है। अर्थात क्रुद्ध माने होता है क्रोध करना, द्रुह यानी कि वैर करना, द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूया अर्थात गुणों में दोष खोजना। इन धातुओं के योग तथा इनका अर्थ देने वाली अन्य धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। फिर विद्यार्थियों, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, संबोधन, तृतीया। तो कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, तृतीया विभक्ति। आगे देखते हैं किस प्रकार होगी। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया वचन लिंग आता है। जैसे रामेण वेदः पठ्यते, यहाँ उक्त कर्म है, अतः वेद में प्रथमा विभक्ति हुई है तथा कर्ता अनुक्त है, इसलिए रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, बलिम याचते वसुधाम। इस वाक्य में बलिम में द्वितीया विभक्ति क्यों होती है? बलि गौड़ कर्म में है, अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपित अविवक्षता है, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, उपर्युक्त सभी कारणों से। तो बलिम याचते वसुधाम यानी इस वाक्य में बलिम में द्वितीया विभक्ति उपर्युक्त सभी कारणों से है। बलि गौड़ कर्म है, अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपित अविवक्षता है, अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें
कौन सी? विकल्प ए तृतीया विभक्ति होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेतु सूत्र से हेतु अर्थ के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से? हेतु सूत्र से हेतु अर्थ के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि अध्ययनेन वसति, पूर्णेन दृष्टो हरिः इत्यादि। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता यानी कि व्याख्याता, पढ़ाने वाला अपादान संज्ञक होता है। जैसे उपाध्यायाद अधीते। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का। तो निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में द्वितीया से सप्तमी तक सभी का प्रयोग होता है। सूत्र है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त का पर्याय है कारण, हेतु, प्रयोजन। फिर जो है अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखेंगे। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी से नहीं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंतर होता है। जैसे कि हे राम, यह संबोधन है, तथा रामः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें विकल्प डी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्रानुसार षष्ठी शेषे। इसका तात्पर्य है जो बात अन्य विभक्ति से ना पता चले उसे षष्ठी विभक्ति के माध्यम से बतलानी चाहिए। वे बातें संबंध बतलाने में प्रयोग की जाती हैं। फिर जो है क्या है अगला क्वेश्चन आपके अनुवाद से संबंधित है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालयो प्रभवति, गंगा हिमालयम प्रभवति, गंगा हिमालयेण प्रभवति। तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसका जो है सही अनुवाद क्या होगा? विकल्प ए गंगा हिमालयात् प्रभवति। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका अनुवाद क्या होगा? नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशात कुटिला। तो नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका अनुवाद क्या होगा? विकल्प सी नदी क्रोशम कुटिला। फिर अगला क्वेश्चन है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? देखेंगे हम लोग। यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, तो ये तो गलत है विद्यार्थियों। इसका सही उत्तर विकल्प ए है,
इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, हिंदी अनुवाद क्या होगा, यह रमेश की पुस्तक है, यही आपका उत्तर है। फिर आगे के विकल्पों को हम देखें या न देखें, ये सब बात बराबर है। इदम नपुंसक लिंग की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, नपुंसक लिंग की संज्ञाओं के लिए। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बालिका जाएगी, बालिका जाती होगी, बालिका जा रही थी, बालिका जा रही है। तो बालिका गच्छन्ति अस्ति क्या होगा अनुवाद, विकल्प डी, बालिका जा रही है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सज्जनः पापाद जुगुप्सते, इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। तो सज्जनः पापाद जुगुप्सते, इसका अनुवाद क्या है, विकल्प ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। फिर जो है आगे देखेंगे हम लोग, पंचमी विभक्ति विधायक एक वार्तिक है। कौन सा है वार्तिक, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात घृणा विराम प्रमाद के समानार्थक शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होंगी, राम के साथ सीता वन जाती हैं, राम के साथ सीता वन जाएंगी। तो रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा विकल्प सी, राम के साथ सीता वन जाती हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। किस सूत्र से, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इस वाक्य में राम अप्रधान है और सीता अप्रधान करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा, परिश्रमस्य विना ज्ञानम न भवति, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, परिश्रम बिना ज्ञानम न अर्जति, परिश्रमात् बिना ज्ञानम न प्राप्यते। तो परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसका अनुवाद क्या है, विकल्प बी, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा, ग्रामस्य परितः मार्गाणि सन्ति, ग्रामम उभयतः मार्गो स्तः, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति, ग्रामस्य उभयतः मार्गो स्तः। तो गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, विकल्प सी, ग्रामम उभयतः मार्गः सन्ति। उभयता माने होता है दोनों ओर। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। तो रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा, आपका सही उत्तर है विकल्प ए, राम घर जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। ग्रामं परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुः दिशासु जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुः दिशासु जलम सन्ति। तो गांव के चारों ओर जल है, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है, विकल्प ए, ग्रामम परितः जलम अस्ति,
और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। एक सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि। अर्थात अभितः परितः समया निकषा, अभितः माने सब ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने समीप, हा प्रति यानी और तरफ। शब्द जिस शब्द के साथ में प्रयुक्त होते हैं उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। उपयुक्त वाक्य में चारों ओर यानी परितः शब्द गांव के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालयम निकषा जलाशयः अस्ति का सही अर्थ है। विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूरी पर विद्यालय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। तो विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का अर्थ क्या है? विद्यालय के समीप यानी कि निकट जलाशय है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः में कर्ता कौन है? मध्याः, उत्तमाः, नीचैः, साधारणः। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः में कर्ता कौन है? विकल्प सी नीचैः। अर्थात नीच या दुष्ट पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, अतः नीचैः क्या है? करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगले क्रम में क्वेश्चन है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है। छात्रः द्वै पुस्तकं क्रीतः, छात्रः पुस्तकौ अक्रीणात्, छात्रः 2 पुस्तकौ क्रीतः, छात्रः द्वै पुस्तकानि क्रियन्ते। तो छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही अनुवाद क्या है? विकल्प सी छात्रः 2 पुस्तकौ क्रीतः। आगे बढ़ेंगे। उक्त वाक्य में द्वितीया विभक्ति भूतकाल में है। किसमें है? भूतकाल में। इसलिए खरीदी क्रिया के लिए क्रीतः का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखते हैं कौन सा सही है। ग्रामे परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षाः अस्ति। तो इनमें से सही वाक्य कौन सा होगा विद्यार्थियों, उसे आप लोगों को बताना है। तो उत्तर होगा आपका विकल्प सी ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे यपि सूत्र के अनुसार जो है द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, वो बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का सही संस्कृत अनुवाद होगा, सह बालकाः उद्यानात् विहरति, सह बालकाः उद्याने विहरति, सह बालकाः उद्याने विहरन्ति, सह बालकः उद्याने विहरति। तो वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इसका अनुवाद क्या होगा? विकल्प डी सह बालकः उद्याने विहरति। सह माने वह, बालकः माने बालकः, उद्याने यानी उद्याने, विहरति यानी विचरण करता है। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा, सा स्नानं कृत्वा गच्छति, सा स्नानं कृत्वा गच्छसि, सा स्नानं कृत्वा गमिष्यसि, सा स्नानं कृत्वा गच्छाओ। तो वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? विकल्प ए सा स्नानं कृत्वा गच्छति। सा माने वह लड़की के लिए आया है, स्नानम स्नान, कृत्वा करके, गच्छत माने
जाती है। गच्छति इसलिए है क्योंकि एक वचन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नमो भगवन्तं वासुदेवम उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। नमो भगवति वासुदेवे, नमो भगवतां वासुदेवानां, नमो भगवतैः वासुदेवैः, नमो भगवते वासुदेवाय। तो नमो भगवन्तं वासुदेवम इसका शुद्ध रूप क्या होगा? विकल्प डी, नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच, ये सूत्र है, यानी इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा जहां पर ये शब्द होंगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। तो यहाँ पर नमः है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। नमः के योग में भगवान वासुदेवाय में चतुर्थी विभक्ति होकर भगवते वासुदेवाय रूप बना हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, राम से धन स्वीकार करो इत्यस्य संस्कृता अनुवादः अस्ति। रामेण धनं स्वीकरोतु, रामेण धनः स्वीकरोतु, रामं धनेन स्वीकरोतु, रामात धनम स्वीकरोतु। तो राम से धन स्वीकार करो, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? विकल्प डी, रामात धनम स्वीकरोतु। अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः राम शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन रामात बना है। कर्म में द्वितीया तथा लोट लकार होकर स्वीकरोतु रूप बना हुआ है। फिर विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? क्या है वाक्य आपका? बच्चा लड्डू के लिए रोता है। शिशु मोदकम रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रुदति। तो बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? विकल्प सी, शिशु मोदकाय रोदिति। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने अनिवार्य संस्कृत भाग के वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।